सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मोहम्मद दीपक जिंदाबाद। देखा ना मेरे देश के रहीवासियों, मेरे देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों, आपने देखा ना मेरे देश की खूबी देखा। मजहब नहीं सिखाता आपस में नफरत करना, आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मतलब आप लोगों ने सब कुछ देखा भाई। मैं तो तब आ रहा हूँ जब चिड़िया चुग गई है सारा खेत। मतलब शतरंज की भाषा में जब तुम हो गए हो चेक एंड मेट। मैं तो तब आ रहा हूँ जब तुम हो गए हो चेक एंड मेट। समझ में आ रहा है? मोहम्मद दीपक कुमार हमारे जो भाई है, वो देखा किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो गए। पूरी दुनिया के अंदर खास करके मुसलमानों के दिलों पे राज कर रहे हैं। मुसलमानों की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है मोहम्मद दीपक। तो इसमें दीपक कुमार साहब की कोई बड़ाई नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। बात को गौर से सुनने की कोशिश करो। हमें तो अपनों ने लूटा, ये नफरती चिंटुओं में कहाँ दम था। ये जो हमारे भाई दीपक भाई के घर को घेर कर उनकी माँ के सामने उनको गाली गलौज कर रहे हैं, ये तो नफरती चिंटू है ना। हमें तो अपनों ने लूटा, अपने कौन है। आ गए, ऐड आ गया है हमारे पिक्चर के अंदर बाबू भाई। तो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज इंडिया। अरे भाई बाय ऐड आया है। वहीं पानी नहीं था, पानी थोड़ी था, पानी नहीं था। समझा कर मोहम्मद दीपक भाई को अभी समझाएगा कौन। इस दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए लड़ने वाला सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा इंसानियत के लिए लड़ने वाला कौन। I'm coming to continue. Okay, I'm continuing. You go home and take some rest. Then हमारा सिखाने वाला एक ही है ये। भैया देखो, हमारी दाढ़ी देख के मौलाना नहीं समझना। हर हर महादेव, घर घर महादेव, पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे। माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो क्या है ना, खतरे में है हमारा संविधान। कहाँ है एजाज खान? हाँ, इतने साल से तुमको पुकार रहा हो भैया। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे हम दो यार, सॉरी तीन, दो नहीं तीन, आप मैं और कैमरा। समझ में आया? माई सेल्फ गरीबों का पीएम। क्या समझ रहे? दाढ़ी देख के मौलाना समझ रहे क्या? सबसे ज़्यादा अगर हमारे दुनिया के अंदर इंसानियत से मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो वो है मौलाना। अगर कोई बात गलत बोला है तो ज़रा डिबेट करने के लिए सामने आना। इंसानियत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं मौलाना। अभी मोहम्मद दीपक साहब ने जो इंसानियत के लिए अपनी जान हथेली पे रख के जो लड़ाई लड़ी है, जिस पे कुछ नफरती चिंटू उनके घरों को घेर लिए थे, तुम कहाँ हो मौलाना? पूरा उत्तराखंड एक हो गया है, पूरा भारत एक हो गया है। तुम फिरका परस्त मुल्ले के पिल्ले, तुम कहाँ हो? कहाँ है तुम्हारा मौलाना? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ कि मुसलमान भी हो? हाँ, अली भाई वीडियो बनाओ, मोहम्मद दीपक के ऊपर वीडियो बनाओ, लोगों को कुछ समझाओ। अरे ये अकेले इंसान की बस की बात है क्या भाई? Life is like a cricket game. At least you should have 11 players to play a game. Huh? If life is like a cricket game, then don't play like Dhoni. Don't play like Dhoni. Play like Dhobi. समझ में आया? अभी मोहम्मद दीपक साहब को समझाएगा कौन, जिसकी ज़िंदगी में खुद इस तरीके से हालात गुजरे हैं और वो इस हालात से गुजरा हो कि उसने भी कभी मोहम्मद का नाम लिया हो।
और फिर उसके भी घर पे लोग आ गए हो, ऐसा कोई है? हाँ भैया, हम खुद है। ऐसा 2007 में हमने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया तो उनकी ताकत और बरकत वो सब हमको समझ में आए जब लोगों ने हमारे ऊपर भी अटैक किया था। सेम इसी तरीके से 150-200 लोग आए थे हमारे को कत्ल करने के लिए, हमको अटैक करने के लिए। तो तुम लोग तब भी नहीं थे मौलाना लोग, तुम लोग तब भी नहीं थे। तो आज मोहम्मद दीपक जो नाम अपना रख लिया है उसने, मेरा नाम मोहम्मद दीपक, और उसने आंधी तूफान से लड़ लिया है। कहाँ है एजाज खान? भैया हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट। सलाह मशवरा करने वाले लोग अगर तुम सपोर्ट करो ना मियाँ भाई लोग, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैकफुट पे खेलो तुम लोग। हमारे देश के अंदर हिंदुओं की कमी नहीं है, ऐसे मोहम्मद दीपक जैसे हिंदुओं की कमी नहीं है। समझ में आ रहा है? सिंगल निकाल के दे रहा है। अब हिंदुओं को माई सेल्फ राकेश सुरेश कनौजिया RSK, एन एडवांस वर्जन ऑफ SRK जानते हो ना, बॉलीवुड का बादशाह। तो यहाँ पे मोहम्मद दीपक भाई को समझाने के लिए हम आ गए। भैया ये सारा झगड़ा इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने नाम के आगे नाम है मोहम्मद रख दिया, आपने अपनी ज़ुबान से नाम है मोहम्मद बोल दिया, अपने आप को मोहम्मद दीपक मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जोड़ दिया। इसलिए सारा झगड़ा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इस्लाम को झूठ बोल कर कागज़ के पैसों पर लोग बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कल तक मैं भी मुसलमानों से लड़ने वाला इंसान था, कम खोपड़ी, जो आज आपके घरों को घेर रहे हैं, उन्हीं में से मैं भी एक था। हमारे पास में नॉलेज नहीं था, हाफ नॉलेज। आवर हाफ नॉलेज इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हाफ नॉलेज है। तो मोहम्मद दीपक भाई, अभी अगर आपको डर लग रहा है तो भैया ये बात जान लो कि डर सभी को लगता है, डर सभी को लगता है, चाहे फिर वो मुक्तदी हो या मौलाना हो। डर सभी को लगता है, चाहे फिर वो आम इंसान क्यों ना हो, चाहे फिर वो मोदी जी हो या मौलाना हो, डर सभी को लगता है। तो आपको भी अगर डर लग रहा है तो सुन लो, डरने का तो सिर्फ महादेव से। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अगर आपको डर लग रहा है तो महादेव का नाम लो, उसी से मदद की पुकार मांगो, उसी से मदद मांगो। और इन मौलाना तुम लोग किधर हो? एक बुजुर्ग 70 साल का, तुम्हारी कौम का बुजुर्ग मुसलमान उसके दुकान के अंदर घुस जाते हैं कुछ नफरती चिंटू, तो तुम मौलाना लोग किधर हो? फिरका टुकड़े टुकड़े किधर हो? उत्तराखंड के अंदर हमारे दीपक भाई को बचाने के लिए हिंदू और सारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स है, जिम करने वाले, सब तो इकट्ठा हो गए। आज इकट्ठा होने वाले थे तो पुलिस वालों ने रोक दिया, भाई तुम लोग आना नहीं। क्या मोहम्मद दीपक को सपोर्ट दिखाने के लिए तुम लोग आना नहीं, वरना हमारा देश जाग जाएगा। तो तुम मुसलमान लोग कहाँ हो? तुम्हारे मौलाना कहाँ हैं? जिस 70 साल के बुजुर्ग मुसलमान को बचाने के लिए दीपक भाई ने अपनी जान हथेली पे रख के जो कुर्बानी दिया है इंसानियत के लिए, ये हर घर में हर देश में झगड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के अंदर इंसानियत को बचाने के लिए लोग आते हैं ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अबे हम जैसे 80% 80% बिलो पॉवर्टी लाइन है भाई। तुम हिंदू मुसलमान का धार्मिक झगड़ा अगर ख़त्म हो गया तो हम गरीबों के बारे में कुछ बातचीत होएगी? हाँ, माई सेल्फ गरीबों का PM, गाड़ी देख के मौलाना समझे क्या? टॉप 5 मौलाना में इतना मैंने लड़ाई किया है सोशल मीडिया के ऊपर, इतना मैंने वीडियो बना के सरकार के खिलाफ बवाल किया है कि टॉप 5 मौलाना में मेरे को मौलाना नंबर 3 बना दिए। तो क्या है ना, मोहम्मद दीपक भाई आप भी मशहूर हो गए क्योंकि हम भी हमारे नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं। मोहम्मद राकेश हूँ मैं, आप मोहम्मद दीपक हो, हम मोहम्मद राकेश है। और हम सारे मुसलमान जो रिवर्ड मुसलमान जो गरीब इंसान है, हम लोगों को सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, हमको कोई बचाने नहीं आएगा। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही पूजा करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, इससे उससे किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद दीपक
आपको नहीं पता है कि जो नाम आपने अपने आगे लगाया है ना, उनका काम क्या था। आज तो हमारे पास में पुलिस है, जज साहब है, हमारे पास में संविधान है। वो 1400 साल पहले क्या काम करते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये गरीबों को बचाना ये तो आम बात है, ये तो हर कोई करता है। अबे ला इलाहा इल्लल्लाह, अबे इंसानों की रूह को बचाने का काम किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। तो पूरी दुनिया के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलबाला है। जिसने उसका नाम लिया, जिसने उनका नाम लिया, उसकी ज़िंदगी एकदम निराला हो गई है। भाई तुम निराला हो गए हो, तो अपनी कदर को समझो, अपनी कीमत को समझो। मोहम्मद दीपक भाई, आपको कोई बचाने के लिए आए या ना आए, हम गरीबों की दुआ है आप लोगों के साथ। तो आप जैसे जितने भी हिंदू भाई है, मैं हूँ दलित, तुम हिंदू और मुसलमानों, तुम लोग सारे चेक एंड मेट हो गए हो। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। हम जैसे गरीबों का जीना हो गया है हराम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हर पे यंसिलून, तुम्हारे ही मौलानाओं से हो गई है बहुत बड़ी भूल। तो अभी मोहम्मद दीपक तो आएगा, पता नहीं ऐसे कितने दीपकों को जलना पड़ेगा मेरे देश को, मेरे देश की गरीबों को, इनकी इंसानियत को बचाने के लिए कितने लोगों को बाहर आकर अपनी जान हथेली पे रख के शहादत का जाम पीना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा मेरे देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बचाने के लिए, उनके संविधान को बचाने के लिए, उनके इस कुर्बानी से भरे हुए कानून जो संविधान है, हम गरीबों का कानून है, अब उसको बचाने के लिए तुम हिंदुओं को ही बाहर आना पड़ेगा। समझ में आया? दीपक कुमार भाई को उन्हीं के हिंदू भाइयों से खतरा है, ठीक है? हमको मुसलमानों से नहीं खतरा है, हमको हमारे ही लोगों से खतरा है। हाफ नॉलेज आ जाते हैं फुल नॉलेज वालों से लड़ने के लिए। तो क्या है ना भैया, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम थे। दुनिया के अंदर जितने भी है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझो। आज बड़ी रात है, हाँ, आज बिद्दतियों की बड़ी रात है। समझ में आ रहा है? मुसलमान किसे कहते हैं, वही तो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। मुसलमान किसे बोलते हैं? तो क्या है ये, मुसलमानों तुम्हारी हाथों की कमाई है। तुम जो फिरकों में आज बटे हुए हो ना, तो ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई थी। हमारे भाई, हमारे हिंदू भाई दीपक भाई ने बचाया है तुम्हारे मुसलमानों की इज्जत, तुम्हारी जान आबरू। तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना, तुम घरों से बाहर निकलो, अगर तुमको पुलिस रोक रही है तो क्या तुम मान जाओगे? उत्तराखंड के बॉडी बिल्डर लोग मान गए, उत्तराखंड के हिंदू लोग संविधान की रक्षा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मान गए। तुम तो शरीयत को मानते हो ना, क्या गया तुम्हारा किधर मौलाना किधर है? हाँ, खाली झूठ बोल बोल के हमारा ज़कात खाने के लिए बैठे ले। सारे फिरका परस्तों को कह रहा हो, कहाँ है तुम्हारी जमात? हाँ, अब निकलना मांगता था ना, इतना दिन हो गया। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, उस दिन ये झगड़ा हुआ है। आज 3 तारीख है, किधर है तुम्हारी ताकत? और फिर उसके बाद में तुम असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करते हो। तुम्हारे फिरका परस्त मौलाना फिर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं, जो हम हिंदू मुसलमान दलितों के अंदर कोई फर्क नहीं करता। तुम्हारा असदुद्दीन ओवैसी, तुम उन्हीं को बदनाम करते हो। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूत, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूत, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो हाथ जोड़ रहा भाई, तुम्हारे में से कोई मौलाना आया नहीं मोहम्मद दीपक की आवाज़ उनकी बनने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। हमारा असदुद्दीन ओवैसी आया, ठीक है? तो तुम जितने भी बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त, घमंडी, टुकड़े टुकड़े गैंग है ना भैया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और हमारे दीपक भाई को सपोर्ट करो। हमारे जितने भी हिंदू भाई है, इन लोगों की रक्षा करो, इन लोगों के धर्मों की रिस्पेक्ट करो। अरे हमारे असद भाई से कुछ सीखो, असदुद्दीन ओवैसी से सीखो। जितने भी फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लो, तुमको कह रहा हूँ मैं, क्या बाई चॉइस मुस्लिम है। समझ में आया? इधर आग लगी हुई है,
लोगों के घरों में आग लगी हुई है, लोगों की ज़िंदगी में आग लगी हुई है। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। सुख नाम की चीज़ नहीं है, गरीबों की ज़िंदगी में सुख नाम की चीज़ नहीं है। लोग लोन के अंदर कर्ज भरते भरते बर्बाद हो गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तुम हिंदू और मुसलमान का झगड़ा ख़त्म होगा तो हम गरीबों की चीखें तुमको सुनाई देगी। तुम हिंदू और मुसलमान धार्मिक लोगों के झगड़े में हम गरीबों की चीखें तुमको सुनाई नहीं दे रही है। माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी लाजवाब कर देंगे, इल्म के मैदान में आएगा जो भी। तो क्या है, नफरती चिंटुओं से डरो मत, ये कुछ नहीं है। ये भीड़ में आते हैं, अकेले में इनके आने में गांड फटती है, अकेले अकेले इनके आने में गांड फटती है। जो इंसानियत का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं लीडर है वो तो मौलाना है, और हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मोहम्मद दीपक को सपोर्ट करने कोई मौलाना आया कोई जमात आई, बरेलवी आई, देवबंदी आई, सऊदी परस गमंडी आई क्या? नहीं आए तो मुसलमान आए, उम्मत मोहम्मदिया आई। उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से मैं आ रहा हूँ, अहले हदीसों का चौकीदार। कोई ये बोलना नहीं मांगता है कि कोई मौलाना नहीं आया था। मौलाना नंबर 3 आया मोहम्मद दीपक के सपोर्ट में। उम्मत मोहम्मदिया के अहले सुन्नत वल जमात के चप्पल संभालने वाला चौकीदार आया। ठीक है, हमारे मौलाना लोग आपस में बरेलवी देवबंदी का हलाला कर रहे हैं, एंड देन दे आर ईटिंग बिरयानी एंड गोइंग टू स्लीप। नो वरीज अबाउट इट। अगर तुम अल्लाह के दीन का काम छोड़ दोगे तो अल्लाह मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को अपनी ज़बान से निकलवाएगा, मोहम्मद दीपक, और फिर वो अपना दीन का काम ले लेगा। समझ में आ रहा है? इंसानियत, इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। इस्लाम का दूसरा नाम है इंसानियत, जो मोहम्मद दीपक ने दिखाई। समझ में आया मेरे भाई? तो प्लीज़ मोहम्मद दीपक भाई, मैं वो चीज़ हूँ जो हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना मुझसे टकरा नहीं सकता, और टकरा के अगर जीत गया मेरी गर्दन लेके चली जाए। ठीक है, हमने गैरों से बहुत लड़ लिया, नफरती चिंटुओं से। अब कोई मोहब्बत करने वाला अगर है तो वो मौलाना ही है। इंसानियत से मोहब्बत करने वाले मौलाना लोग ज़रा आओगे सामने, 8850698338। तुम खाली हमारा ज़कात, हम गरीबों का ज़कात खाने आना, खाली रमज़ान के महीने में अपना चेहरा दिखाना, उसके बाद में वापस बिल में घुस जाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी कुछ भी नॉलेज दिया नहीं हूँ, मेरा 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है। मैं मोहम्मद दीपक साहब जैसे लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि उनकी माँ है। उनको इस दुनियादारी के झंझट से निकलकर धर्म के बारे में कुछ समझना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए। धर्म, अगर हमारा बाप एक है तो हमारा भगवान भी एक ही होना चाहिए। ये सबसे बड़ा अगर धंधा है तो ये धर्म का धंधा है। तो धर्म के अंदर बहुत सारा करप्शन है, इसके वजह से हमारे देश के अंदर करप्शन है। तो अगर लोग धर्म को समझ जाएंगे, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया है 2 और 2 4, तुम्हारे माता पिता ने तुमको जो धर्म सिखाया है कि मत करो हम गरीबों के ऊपर अत्याचार, हम गरीब, बेबस, कमज़ोर, लाचार, मजलूमों के ऊपर मत करो अत्याचार। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है? पहले था मैं आतंकवादी, अभी मैं जब से मुसलमान बन गया अभी मैं गाय बन गया हूँ भाई, अली भाई बन गया हूँ। ठीक है, तो मोहम्मद दीपक के जितने भी भाई है, हमारे असद भाई ने बोला है कि क्या एक ही मोहम्मद दीपक है? उसकी माँ इतनी बहादुर है कि उसने इतना बहादुर बेटा पैदा किया है। क्या एक ही हिंदू है ऐसा? नहीं भाई, हम जैसे बहुत सारे हिंदू हैं जो हम किसी को बदनाम नहीं करते, किसी को जलील नहीं करते, किसी को नीची नज़र से नहीं देखते। सब भाई है, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर। तो भाई लोग को भाई लोग की तरह रहना चाहिए। देखा ना मोहम्मद दीपक भाई, अभी आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। पॉलिटिक्स और धर्म एक ही चीज़ है, वो जो अलग अलग करे वो बेवकूफ़ है। पॉलिटिक्स और धर्म एक ही साथ साथ चलते हैं, वो एक ही नदी के नहर के हिस्से है, पॉलिटिक्स और धर्म। तो हमारे बीजेपी वाले जो है वो बेचारे डर गए हैं, तो उनके बुजुर्ग डर गए हैं और उनके जो पोते बच्चे लोग हैं वो है ना हमसे नफरत कर गए हैं। तो ये क्या है, ये सब हमारी गोदी मीडिया ने पिछले 10-11 साल से जो नफरत फैलाई है वही उसका एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, वही असर दिखाया जा रहा है। मगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
झगड़े हर देश में होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के अंदर इंसानियत को बचाने के लिए जो लड़ने के लिए लोग बाहर आते हैं ना, हर अलग अलग धर्म से, अलग अलग मुख्तलिफ फिरकों से जो लोग आते हैं ना इंसानियत को बचाने के लिए, ऐसा रोल कहीं नहीं है जो हमारे देश के अंदर इंसानियत को बचाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आते हैं ना, ऐसा कहीं नहीं है। वैसा क्यों है पता है? क्योंकि 80% लोग तो गरीब है, हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, जय भीम, आमची टीम जय भीम। तो तुम हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा अगर ख़त्म हो जाएगा तो तभी तुमको हमारी चीखें सुनाई देगी, हम गरीबों की। तो थैंक यू मोहम्मद दीपक भाई और जितने भी मुसलमान मियाँ भाई है जिन लोगों ने सपोर्ट दिखाया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं भैया। हम सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, जो अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा ना करे वो अल्लाह का क्या करेगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करो मुसलमानों। असदुद्दीन ओवैसी का निप्पल चोको मत लो, आ गया है गरीबों का पीएम। असदुद्दीन ओवैसी के बाद में कोई तो इंसानियत के लिए बोलने वाला चाहिए ना, हम ही हैं उनके पीछे इंशाल्लाह।